हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 अगस्त दिन बुधवार है, वही हिंदी में सावन और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूरे मध्य प्रदेश में होगा यूसीसी कानून का विरोध। 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के हर जिले में यूसीसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में यूसीसी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सरकार पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के हर जिले में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अभियान की अगुवाई महिलाएं करेंगी। कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि हाल में विधानसभा में लाया गया यूसीसी बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं छूता। उनके मुताबिक यह पूरे संविधान का मजाक उड़ाता है। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला भी बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हर धर्म को अपनी परंपरा मानने की आजादी है, लेकिन यूसीसी बिल इसी आजादी को कमजोर करेगा। इसलिए वे इस बिल के विरोध में 16 अगस्त से 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसकी अगुवाई महिलाएं करेंगी। गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस विभाग में अगले 2 वर्षों में 4,500 नहीं बल्कि 18,000 पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों की बम्पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने पुलिस महकमे को सख्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण भी उठाए हैं। वहीं पुलिस महकमे को और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में 18,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसलिए आप सभी तैयार रहें। गाइस, मध्य प्रदेश की आईएएस को केंद्र में मिली है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी इस नई नियुक्ति से दिल्ली में मध्य प्रदेश का कद और मजबूत हो गया है। इससे पहले वे कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव रह चुकी हैं। गाइस, आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। इस बदलाव को सामान्य तबादला नहीं माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक यह बिगड़ी साख सुधारने की कोशिश है। इसे परीक्षा तंत्र में पारदर्शिता लाने की कयावत भी बताया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि नीट पेपर लीक विवाद ने देश भर में बवाल मचा दिया था। इस पर सवाल भी उठे थे। छात्रों ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए। इसी बीच केंद्र सरकार ने दीप्ति सिंह गौड़ को उच्च शिक्षा सचिव बनाकर सख्त कदम उठाया है। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है, मध्य प्रदेश बोर्ड ने बदल दिया है परीक्षा का पैटर्न। गाइस, एमपी बोर्ड ने नया पैटर्न जारी किया है। यह पैटर्न सत्र 2026-27 से लागू हो जाएगा, जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक हर विषय का पेपर अब बदलेगा। यह पेपर सीबीएसई की तर्ज पर बनेगा, यानी अब सवाल सीधे नहीं पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को तर्क लगाकर जवाब देना होगा। इसके लिए उन्हें अब पूरी किताब ध्यान से पढ़नी होगी। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। पूरी किताब पढ़कर उसको समझना होगा, तभी जाकर आप नए पैटर्न के सवालों को हल कर सकते हैं। गाइस, रक्षाबंधन पर बहन बनाकर की है लाखों रुपए की ठगी। दोस्तों, इंदौर में एक साइबर ठग ने सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की। उसने खुद को विदेश में रहने वाला बताया और कहा कि उसके माता पिता नहीं हैं और परिवार में कोई नहीं है। युवती को बहन बनाकर उसने युवती का भरोसा भी जीत लिया। बाद में गिफ्ट और टैक्स के नाम पर युवती से 1,47,000 रुपए ठग लिए। इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, डिजिटल दौर में साइबर ठगी लगातार बढ़ रही है। ठग सोशल मीडिया, फर्जी कॉल और मैसेज का सहारा लेते हैं। वे अलग अलग तरह का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। रोज सामने आ रहे ऐसे मामले बताते हैं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी अब बड़ी चुनौती बन चुकी है। जानकारी के अभाव में कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को ठगी से संबंधित जानकारी देते रहता हूं। आप सभी इसका शिकार न बने। गाइस, उज्जैन की बेटियों ने जीता है गोल्ड और प्रदेश का बढ़ाया है मान। उज्जैन की 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन किया है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। पिछले 5 दिनों से नेपाल में चल रही इस प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार रात खेला गया था। फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने चीन की टीम को हराकर गोल्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गोल्ड जीतने और प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए इन दोनों बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गैस रसोई के लिए नया ईंधन तलाश रही है अब केंद्र सरकार। दोस्तों हम सभी रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान रहते हैं, इसलिए सरकार अब इथेनॉल का इस्तेमाल केवल गाड़ियों की टंकी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे खाना पकाने के ईंधन के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। 10 अगस्त को राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने देश में इथेनॉल के इस्तेमाल और ब्लेंडिंग को लेकर कई बड़े अहम खुलासे किए हैं। पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने बताया कि खाना पकाने के ईंधन के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल एक बहुत ही बेहतरीन जैव ईंधन विकल्प बन सकता है। इससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। इस काम को शुरू करने वाली इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सभी कंपनियों ने एक साथ मिलकर इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। ये सभी मिलकर इथेनॉल आधारित स्वच्छ कुकिंग विकल्पों को विकसित करने के प्रयास में जुट गए हैं। अर्थात अब हमें जल्द ही खाना बनाने के लिए इथेनॉल युक्त ईंधन मिलेगा। दोस्तों 12 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव गुजरात के अहमदाबाद में उद्योगपतियों तथा निवेशकों से करेंगे संवाद। गाइस मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 अगस्त बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे। वे यहां गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों तथा निवेशकों से संवाद करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में मेगा निवेश रोड शो में गुजरात के उद्योग जगत को मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों, अनुकूल औद्योगिक नीतियों तथा निवेशक सुविधाओं से अवगत कराएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी करेंगे। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 के लिए गुजरात के उद्योग जगत को आमंत्रित भी करेंगे। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना है ताकि प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। गाइस किसानों के लिए मोहन कैबिनेट में लिया गया है बड़ा फैसला। दोस्तों मोहन कैबिनेट में सोयाबीन पर रिसर्च के लिए मध्य प्रदेश में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की यूनिट लगने जा रही है। इस पर मंजूरी भी मिल गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित भी कर दी है। यह संस्थान प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने, इसमें लगने वाले रोग और नए बीज उत्पादन की दिशा में काम करेगा। इससे सोयाबीन उत्पादक किसानों को काफी राहत मिलेगी। गाइस मध्य प्रदेश में कम वर्षा के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए हैं अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मानसून में प्रदेश में औसत से 15% कम बारिश हुई है। कुछ जिलों में वर्षा कम हुई है और कुछ जिलों में आने वाले समय में अधिक वर्षा की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश के आधे जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। ऐसी असामान्य स्थितियों में किसानों सहित नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कम वर्षा की वर्तमान स्थिति और उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं ताकि कम वर्षा से हुई उत्पन्न स्थिति से निपटा जाए। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।